प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि हमने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं ताकि ये वातावरण शुद्ध हो। और जो लगातार ये वातावरण खराब हो रहा है क्योंकि पेड़ों की हमने लगातार कटाई की है और उसके एवज में हमने पौधे कम लगाए हैं। हम ज्यादा पौधे लगाएं ताकि वातावरण का ये संतुलन बना रहे। और उसको लेकर के हमने अरावली के क्षेत्र में पौधारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद वन महोत्सव के माध्यम से हमने सबसे पहले पंचकुला मोरनी में और फिर कालेश्वर यमुनानगर में और तीसरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र स्योंसर में और एक चौथा कार्यक्रम हमने गुरुग्राम जो हमारा जंगल सफारी है वहां पर पौधे लगाने का बड़ा कार्यक्रम किया है। और मुझे खुशी है कि ये पेड़ों की लगाने की पूरे प्रदेश में एक लहर चली हुई है और इसी कड़ी में आज रोहतक की इस पावन धरती पर एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन करके इस अभियान में जो हमारे लोगों ने और हमारे राजेश जी और तमाम लोगों ने आज तो 5000 पौधा यहाँ लगाया है। मैं सभी को जो हमारे सरकारी विभागों के चाहे अधिकारी है चाहे विद्यार्थी है या गैर सरकारी संस्थाओं के हमारे और धार्मिक संगठनों स्वयं सेवी संस्थाओं के जो भी लोग आज पौधे लगाए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उनके खड़े मार को भाइयों गांव पर लगाने का काम किया है। वो कौन लोग हैं भाइयों, हमें उनकी भी पहचान करने की आवश्यकता है, उनको भी जानने की आवश्यकता है। भाइयों जो लोग देश के ऊपर 55 साल तक शासन करते रहे, ये छोटा समय नहीं है। आज तरह तरह के जोट के भाइयों प्रपोजल लेकर के जोट का एजेंडा लेकर के देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कभी तो बोलते हैं ये कांग्रेस के लोग जो 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता पे काबिज रहे हैं, कभी बोलते हैं कि ईवीएम खराब है और कभी बोलते हैं कि भाइयों वोट चोरी हो गया और कभी संविधान को खतरा बताने की बात ये लोग करते हैं। इनके पास जोट से अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि राहुल बाबा कांग्रेस के जो लोग हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ ये वोट चोरी नहीं हुए हैं। वोट चोरी तो आपके पूर्वजों ने किए हैं। जब जीत घोटाला किया था तो लोग देख रहे हैं, ये देश के लोग देख रहे हैं ये वोट कब चोरी हुए हैं। तब आपने जो जिस स्पेक्ट्रम का घोटाला किया है, जो आपने खेल घोटाला किया है, भाइयों ये घोटाले जो बड़े बड़े हुए हैं देश ने आपको नकार दिया है। और आप बातें करते हैं कि ईवीएम खराब है और बातें करते हैं कि आपने वोट चोरी कर लिए हैं। भाइयों वोट तो आप लोगों ने भाइयों अपने परिवार को मजबूत करने के लिए इस देश में काम किया है। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपने काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के लोगों को, हम सब देखते हैं, गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया है। ये आजादी के देश की आजादी के बाद पहली बार गरीब व्यक्ति को ये सम्मान दिया है कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है तो आज सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये वोट बनाने का काम है, ये काटने का काम नहीं है। ये राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, आपको इलाज की जरूरत है। मैंने कल भी कहा था कि कांग्रेस के लोग इस राहुल बाबा को इलाज कराएं। इसको कौन ये स्क्रिप्ट लिख करके देता है जिससे देश और समाज को नुकसान होता है। ये इस प्रकार के लोग जिन्होंने हमारी संवैधानिक संस्थाओं का आज तक सम्मान नहीं किया है। भाइयों
इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को अपमानित करने का काम एक कांग्रेस ने किया है। उपराष्ट्रपति महोदय को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। लोकसभा को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। लोकसभा के अध्यक्ष को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। हमारे लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया है। हमारी सेनाओं को भी भाइयों इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, जिन्होंने जहां से आतंकवाद बनता था, अभी सिंदूर ऑपरेशन के अंदर भी, और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भी, और चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से भी हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है। एक कांग्रेस के लोग उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। भाइयों, देश देख रहा है जिस प्रकार का इनका झूठ का षड्यंत्र, अब ये लंबा चलने वाला नहीं है। ये लोग ना लोकसभा को चलने देते हैं, प्रधानमंत्री जी का ये लोग अपमान करते हैं। आने वाले समय के अंदर ये इनकी संदूखड़ियां अब भरेंगी नहीं, ये और खाली हो जाएंगी। ये तो स्वयं ही वोट के कटुए हैं, ये तो वोट काटने का अपने आप काम करते हैं। भाइयों, ये कोई और चोरी नहीं कर रहा, ये स्वयं चोरी कर रहे हैं। इनकी जो नीति है, इनकी जो नियत है, इनका जो नेतृत्व है भाइयों, वो चिंताजनक है। भाइयों, हमने इस बात को देखना है। मैं आज राजेश जी को और उनकी पूरी टीम को आज बहुत बहुत बधाई भी देता हूं।